गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज तो मैं टाइम से उठ गई। वेट चेक कर लेते हैं अपना। किसी ने मुझे कहा था चप्पल उतार के वेट चेक करो अपना। लेट्स सी कितना है। 74 या 73। आज मैंने सोचा है कि अपना नया ब्रश यूज़ किया जाए, जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था। ये रहा जी। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में नए हो तो मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं अरुणाचल प्रदेश में अकेली रहती हूँ। मगर आज हो सकता है कि मेरी मासी आए, क्योंकि कल मैंने उनको वीडियो कॉल में बात किया था और बोल रही थी कि विजिट करेगी। ये तो कोलगेट पे कुछ अलग सा है। एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अच्छा, स्पेशली कैविटी के लिए है। दिस टूथपेस्ट लुक लाइक गम होता है ना, चिपकाने वाला, वैसा दिख रहा है। बेबी बेबी कुछ लोग वॉशरूम जाते तो पानी क्यों नहीं लगाते यार सही से, इतना गंदगी छोड़ते हैं। ये कोलगेट तो पूरा ऐसा लग रहा दाल चीनी खा रही हूँ मैं। अरे भाई बंद हो जा। लेट्स गो दर्शकों, मूड हो लेते हैं अपना। आज तो मैं कम से कम टाइम से उठ गई दर्शकों, बिना अलार्म के बजे। अब बस पढ़ाई करूँगी, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डू स्टडी ब्लॉग। ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। दूसरे वाले पीलो पे तो मैंने कवर ही नहीं लगाया, काहे कि मैं अभी अकेले एक ही पीलो यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए। जैसे है दर्शकों, चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और अभी मैं योगा करने वाली हूँ। इसके बाद सीधा पढ़ाई करने बैठते, ठीक है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि चेहरे पे क्या लगाना है। सबको पता है कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैंने भी रिसेंटली ही शुरू किया है सनस्क्रीन वगैरह लगाना, मगर जैसे कि मेरा सेंसिटिव स्किन है और मेरा स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, कभी ऑयली भी होता है, कभी नॉर्मल रहता है, ठीक है। मगर ड्राई स्किन तो नहीं है मेरा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। मैं मतलब पिछले 2 महीनों से फॉक्सटेल का सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। और दूसरा मैं अब मॉइस्चराइज़र में हिमालय का बेबी लोशन जो होता है ना, वो चेहरे पे लगा रही हूँ। और बाकी दिल्ली में मैं लगाती थी बोरो प्लस। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है मेरी तरह, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हिमालय बेबी क्रीम और बोरो प्लस, ठीक है। बोरो प्लस तो गर्मियों में अवॉइड ही करना, मगर मैं तो गर्मी ठंडी सब में लगा लेती थी। मगर वो एक ऐसा क्रीम है जिसकी वजह से पिंपल्स तो नहीं आता। दर्शकों जी, समय आ गया है कि अभी मैं अपना कड़क कॉफ़ी पीऊँ जल्दी से, फिर पढ़ाई की शुरुआत करें। मौसी भी आती होगी। वैसे अभी सुबह से तो कुछ बोली नहीं कि आएगी या नहीं आएगी, कल शाम जरूर बोली थी कि आएगी। लेट्स टेक आउट सम दूध। दर्शकों, मैं तो आराम से, मैं सुबह कॉफ़ी पी रही थी, फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे दिख गया
कि सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी नहीं, पहले पानी पीना चाहिए। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, टाइम पर सो, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बॉडी भी अच्छी होगी, पढ़ाई करने की वो भी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि हर किसी का अपना अपना बॉडी होता है और हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छे से हेल्दी खाओ, अपने घर का ही खाना खाओ, ठीक है। वरना आपको ये सेलिब्रिटी लोग और ये इंस्टाग्राम पागल कर देंगे आपको। दर्शकों, नाउ लेट्स स्टडी। तो दर्शकों जी, अभी बज गए हैं 12 बजे और मेरी मासी का भी कॉल आया था एंड सेइंग कि थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो बस थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है, उसको ख़त्म करके हम लोग कुक करते हैं। तो मैं अपने भाइयों और बहनों से आप लोगों को कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी कितना घंटे पढ़ना है, मुझे नींद आती रहती है। ऐसे नींद आती है, दैट्स नॉर्मल, मुझे भी आता है। मगर देखो अभी सुबह के 5:30 6 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, तो कितने घंटे हुए? 12 बजे हुए ना, हाँ 6 घंटे से ज़्यादा हुआ है। मगर फिर भी आधा घंटा छोड़ दो, 6 घंटा ही ले लो, क्योंकि सुसु करने गई, पानी लेने गई, ठीक है। तो जब भी आपको नींद आए ना तो कंट्रोल कर लो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कि ऐसे ऐसे करके पढ़ो, तब मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का। फिर आप क्या करो, अलार्म लगा लो 10-15 मिनट का और सो जाओ बिना टेंशन के, बस सो जाओ और फिर से उठो, फिर जाके फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो। और दूसरा, आप लोगों के मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने की। वो दूसरों के बोलने से नहीं आएगा कि मैंने बोला कि पढ़ो पढ़ो, मोइक दीदी ने बोला पढ़ने को तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आपके दिल में एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरे दिल में है कि मैं इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ कि एक सरकारी नौकरी लगे, और कल को अगर मेरी शादी भी होती है, मेरा पति अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर पति अच्छा नहीं हुआ फिर क्या करोगी आप, क्या करोगी आप? इसलिए एक लड़की को हमेशा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एंड आई बिलीव डोंट गेट मैरिड अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ अकाउंट ना, आपका एक अकाउंट हो जिसमें ढेर सारे पैसे हो, अपने कमाए हुए। जब तक ऐसा ना हो, डोंट गेट मैरिड। चाहे आपका पति जितना भी अच्छा हो, जितने भी बड़े फैमिली से हो। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मगर भगवान ना करे पति को कुछ हो गया या फैमिली में कुछ अर्जेंसी आ गई, तब क्या करोगे, राइट? तो पढ़ाई करो, एक्ट्रेस बनना एक्ट्रेस बनो, मॉडलिंग करना मॉडलिंग करो, सिंगिंग करना सिंगिंग करो, जो भी करो दिल से करो, उसमें सक्सेसफुल हो जा। और वैसे ही आपको फैमिली और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अरे सोसाइटी और फैमिली का भाड़ में जाए, आपको अंदर से खुद को ही खुशी मिलेगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। एक जयगढ़ दो गुरु। दर्शकों, ये मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए है, जिनको चीज़ें याद नहीं होती है। तो कोई पढ़ा रहा है तब भी आप लिख लिया करो तभी। एंड मेक श्योर कि आपके जो रफ़ बुक होते हैं, जो आपके नोट्स नहीं होते, उसको आप ऐसे ही रफ़ में लिख लो। मतलब नॉर्मल कॉपी ख़रीद लो उसके लिए, सस्ता सा, उसके लिए इतना महंगा कॉपी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे मेरे रफ़ है जिसमें मैं बस लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ। जितना वो बोलता है उतने मैं शब्द यहाँ पे लिखती जाती हूँ, जितना वो बोलता है मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ। दर्शकों जी, 1 बज गए हैं। मैंने भी मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। खाना बना लेते हैं अपने और मासी जी के लिए। और चश्मा मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चश्मा हो गए कम से कम 4 साल। जो लोग चश्मा लगाते हैं ना, उनको हर 6 महीने में चेकअप करना होता है, और मेरे 4 साल हो गए।
पता नहीं पावर कितना बढ़ गया होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मासी जी के लिए और अपने लिए आलू की भुर्जी बनाऊं। चाकू एक दिन तो यहाँ से बैठ के इतने स्टाइलिश तरीके से ऐसे प्लेट निकाल रही थी, प्लेट सीधा मेरे सर पे गिरा। लेट्स कट सम आलू फॉर मी एंड माई मासी। लोग बोलते हैं कि जो आलू ऐसे उग जाता है उनको खाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जब तक चीज़ें सड़ी ना हो आराम से खाओ। आलू को मैं अच्छे से ड्राई फ्राई कर दूंगी। इसके बाद बाकी अंदर जो सब्जियां है ना, जो नानी के यहाँ से भेजे गए थे पहले से, जो मैंने अच्छे से एयर टाइट करके अंदर रखा है, उसको बॉईल कर दूंगी। दाल भी है वैसे तो, बट दाल सड़ेगा नहीं ना। पहले ये जो ग्रीन सब्जी है उसको मैं इसके साथ बॉईल करके खाती हूँ, फिर बाद में दाल खाऊंगी। इस बार तो मैंने तेल अच्छे से गरम करने के बाद इसको भी पानी से धोया है अच्छे से काटने के बाद, इसके बाद ही फ्राई करूँ ताकि चिपके ना। अब आप मेरा मैनेजिंग पावर देखिए दर्शकों, ये आलू है और आप देखिए ये वही टमाटर है, और ये 3 बाकी ये वही टमाटर है जो मौसी लास्ट टाइम यहाँ से गई थी ना, जो उन्होंने खरीद के दिया था। ऐसे ही मैं आधा आधा यूज़ करके काम चलाती हूँ अपना। हेलो आइए आइए दर्शकों जी, मासी जी के कपड़े निकाल लेती हूँ मैं। बड़े दिनों के बाद ये स्कूटी देख रही हूँ मैं। Oh my God, दर्शकों, this is my favorite and my mostly know that I really love गन्ना। इतना सारा गन्ना लेके आई है। तो दर्शकों जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दी एंड। अभी मैं अच्छे से खाना बना के मासी को खिलाती हूँ और ढेर सारा गन्ना खाती हूँ।